हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, आपको कैंडल स्टिक, ब्रेकआउट पैटर्न, इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी नहीं है और आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेके आया हूँ जो बहुत ही आसानी से हिंदी में आपको ये बुक सिखाएगी। और चलिए देखते हैं इस बुक में अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चार्ट विजार्ड पब्लिकेशन का ये बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको सिखाया गया है। तो इसमें पहला जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सिंपल आपको एक चार्ट बना हुआ है, नीचे की लाइन को सपोर्ट कहते हैं, यानी कि जहां पर ये आकर के सपोर्ट लेता, मतलब ऊपर से गिरते हुए आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट की लाइन हो गई, ऊपर वाली लाइन ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, माने वहां पे जा करके टच करके फिर ये गिर गिर रहा है। ठीक है, और ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकल गया, ये ब्रेकआउट हुआ है और फिर ये गिरा हुआ है और फिर अपने ये यहाँ पे मतलब अपने रेजिस्टेंस की लाइन को टच करके, यानी कि ये कहा जाएगा कि ये रिटेस्ट किया है, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ये अपने ऊपर की जर्नी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस पहले पेज में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिया हुआ कि मार्केट गिर रहा था, नीचे ये इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के बाद एक रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद फिर ये अपने ऊपर की जर्नी, यानी कि स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, ये देखिए सपोर्ट की लाइन के बारे में बताया गया कि सपोर्ट लेता है, फिर जैसे सेम लाइन होती है, वही लाइन होती है जो आपको सपोर्ट की लाइन होती है, और फिर वही लाइन कुछ समय बाद रेजिस्टेंस की लाइन बन जाती है। ठीक है, ये दूसरा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये ट्रेंडिंग एक्शन एज ए सपोर्ट। ठीक है, ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ऊपर की साइड में जाते हुए मतलब ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है। ये लाइन आप किस तरह ड्रा कर सकते हैं, या फिर चार्ट पे आपको किस तरह ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये गिरता हुआ मार्केट में बना हुआ है, तो ये किस तरह आप लाइन ड्रा करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या है, इसके बारे में बताया गया कि बुलिश कैंडल किसे कहते हैं, बियरिश कैंडल किसे कहते हैं। ठीक है, जो कि आप ये पढ़ सकते हैं। उसके अगला है कैंडल में ही आता है, कैंडल स्टिक में आता है कि हैमर पैटर्न किसे कहते हैं। हैमर पैटर्न इस तरह का बनता है, छोटा सा बॉडी होगा, लंबी सी उसकी स्टिक होगी, मतलब ठीक है, इसकी जो इसको शैडो कहते हैं, इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी छोटी सी होगी और लंबी सी इसकी शैडो होगी। ऐसे ये जो पैटर्न बना है इसको हैमर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, गिरते हुए मार्केट में बनता है। मार्केट जिस मान लीजिए ऊपर से गिर रहा है, नीचे बनेगा हैमर पैटर्न, और हैमर पैटर्न बनने के बाद ये माना जाता है कि यहाँ से स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, इसके बारे में भी बताया गया है। ये हैमर पैटर्न निचले हिस्से में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हैमर के जो पिछली वाली जो कैंडल है, यहाँ पर आप इसके ऊपरी सिरे पे जा करके मतलब यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन है जो कि आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको मिल जाता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल इस तरह होती है, छोटी सी बॉडी होगी, लंबी सी बिग होगी, और उसकी जो बिग होगी ऊपर की साइड में होगी। ठीक है, बॉडी नीचे बनेगी। और ये क्या कब बनता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा और ऊपर में कहीं पे आपको शूटिंग स्टार कैंडल बन जाता है, और वहाँ से आप फिर आपका मार्केट स्टॉक का भाव फिर गिरने लगता है। ठीक है, इसको आप कैसे बाई करेंगे, सॉरी कैसे सेल करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि आप ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल के पिछले वाले हिस्से, पिछला वाला जो कैंडल है, इसके निचले वाले सिरे पे जब ये गिरता हुआ मार्केट पहुँचे, तो निचले वाले सिरे से आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा ये शूटिंग स्टार के ऊपरी वाले सिरे पे स्टॉप लॉस होगा। ये कुछ डिस्क्रिप्शन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी, उसके जस्ट बगल में बड़ी सी रेड कैंडल होगी। ठीक है, अब इसमें आप एंट्री आपको कैसे करना है, ये देखिए ऊपर बनता हुआ जा रहा था, मतलब चार्ट बनता हुआ ऊपर तक जाएगा,
और फिर यहाँ पे आपको एक बेयरिश एनगल्फिंग छोटी सी ग्रीन कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल मिल जाएगी। आपको सिंपल जब एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है, जैसे मान लीजिए ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, और फिर आपको जब इसके नीचे बिग के नीचे जब अगली रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है तो आप वहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस अपने ये पहले वाले यानी जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना उसके ऊपर वाले रेड वाले कैंडल के ऊपर वाले सिरे पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न ये छोटा सा रेड कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल। और चलिए देखते हैं चार्ट में यहाँ क्या होगा कि मार्केट गिर रहा है, उसके बाद आपको छोटा सा रेड कैंडल बनेगा, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। तो आपको इसमें बाई कहाँ करना है, ग्रीन कैंडल जो बन रही जहाँ पे उसके ऊपर से जब अगर कोई कैंडल ऊपर तोड़ करके ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो उसमें आप बाई कर सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस आप रेड कैंडल के निचले वाले हिस्से पे लगा देंगे। मतलब जो ये जो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है इसमें जो रेड कैंडल बना है इसके निचले वाले सिरे पे अपना स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। चलिए अगला है डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न ये छोटे छोटे बिग भी छोटी छोटी रहेगी और ये कैंडल्स जो इसकी बॉडी बनेगी ये भी छोटी छोटी बनेगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटी छोटी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एक जैसे ये होता है कि बायर भी एक्टिव है और सेलर भी एक्टिव है, तो इसमें कंफर्म नहीं होता है कि आपका मार्केट किधर जाने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ कि ये बाजार की स्थिति में अनिर्णय को दर्शाता है, कोई भी नियंत्रण में नहीं है कि बुल्स है या बियर्स, ठीक है। इसमें कंफर्म नहीं होता है कि मार्केट किस साइड में जाएगा अगर बन रहा है तो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। अगला है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इस पैटर्न को कहते हैं, रेड कैंडल होगा, इसमें छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी और ये जो कैंडल्स होगी ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है और उसके अलावा ये ग्रीन कैंडल हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, चार्ट में आपको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद ये माना जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा है एक इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार कब बनेगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर वहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडल्स बन जाएगा, ठीक है। इवनिंग स्टार कैंडल बनने के बाद माना जाता है मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर एक ट्रेंड लाइन, ये जो नेकलाइन है इस पे बनता है। मतलब ये यहाँ से नेकलाइन को ब्रेक किया और फिर ऊपर गया, ये यहाँ पे जिस मान लीजिए ये ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आकर के यहाँ सपोर्ट लिया, फिर जो अगला जो कैंडल ये जो पैटर्न बन रहा है तो ये इससे ऊपर तक जाएगा, ठीक है। पिछले वाले से इस हाई से ये ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ये ऊपर तक जाएगा। मतलब ये दोनों लगभग बराबर में रहेंगे, ये ऊपर आएगा, तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है। आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि ये भी नीचे तक है, ये भी नीचे तक, ये हेड माना जाएगा, ये शोल्डर और ये शोल्डर, ठीक है। ये पैटर्न माने जाते हैं और जब आपकी नेकलाइन जब ब्रेक करती है तो ये माना जाता है कि अब यहाँ से गिरावट होगी, ठीक। इसके अलावा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, हेड एंड शोल्डर का ये उल्टा माना जाता है कि ये मार्केट नीचे गिरता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ये एक नेकलाइन हो गई, ये मार्केट नीचे गिर रहा, फिर जाके यहाँ टच कर रहा, फिर मार्केट थोड़ा और नीचे गिरा, फिर जाकर के ये नेकलाइन पर सपोर्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर से जाकर नेकलाइन पर सपोर्ट किया और जब ये नेकलाइन को तोड़ता तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये शोल्डर हेड शोल्डर, ठीक है। तो ये चीज़। अगला है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल जो है ये कप के आकार का होगा कि कप होगा और ये हैंडल होगा। जैसा कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस की लाइन है, इस पर से मार्केट गिरा और फिर जा करके एक कप का आकार लेते हुए फिर टच किया, फिर गिरा, फिर ये हैंडल का आकार ले लिया है, ठीक है। ऐसे पैटर्न को कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, ठीक। अगला है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट की लाइन आपने ड्रा कर दी, एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रा कर दी और इसी के बीच में
ये है, ठीक है। ये एक झंडे की तरह बनता है और फिर जहाँ पे ये रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ता है वहाँ से ये माना जाता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया बेयरिश फ्लैग। बेयरिश फ्लैग में क्या होता है, मार्केट में गिरावट है, फिर यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, एक सपोर्ट की लाइन है, ये दोनों इसके बीच में रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से सपोर्ट की लाइन को तोड़ करके फिर ये नीचे गिरने की कोशिश करता है, इसको बेयरिश फ्लैग कहते हैं। इसके अलावा हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन में सीधे ये बन रहा है, ठीक है। और फिर ये अपने सपोर्ट की लाइन को तोड़ करके हो सकता है कि रिटेस्ट भी ले, रिटेस्ट लेने के बाद ये मार्केट ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। एक हो गया बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये क्या होता है कि मार्केट ये जो आपका जब चार्ट बनेगा तो ये बिल्कुल त्रिभुज के आकार का मतलब ये बनेगा और फिर आपका जो ऊपर वाले सपोर्ट की लाइन नीचे वाले सपोर्ट की लाइन हो गई, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन हो गई और फिर ये इसी में बनता रहेगा और ये इसका साइज बिल्कुल छोटा होता रहेगा, मतलब यहाँ पे जितना बड़ा है उतना उससे बिल्कुल छोटा होता रहेगा। और फिर यहाँ से ये अपने जो रेजिस्टेंस की लाइन उसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने में हो सकता है रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद फिर ये माना जाता है कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक एसेंडिंग ट्रायंगल। एसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ऊपर की एक रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है, और नीचे वाली जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन में टच किया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस की लाइन में टच किया, फिर नीचे गिरा। तो ये पिछले वाले लो को तोड़ नहीं रही है, मतलब पिछला लो ये है, उसके बाद ये एक लो है, पिछले वाले लो को रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल है और ये जहाँ पे अपने ये रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ करके ऊपर निकलेगी यहाँ से ये एक मार्केट काफ़ी बुलिश होगा, ठीक है। इसके बाद आ गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरने के बाद एक नीचे एक सपोर्ट की लाइन पे जाकर टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाकर सपोर्ट की लाइन पे टच करता है और ये वाली लाइन को ये तोड़ नहीं पा रहा है, मतलब ये तोड़ नहीं पा रहा है। कई बार इसने टच किया, ये तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन क्या होगा कि ऊपर जा रहा है तो जहाँ पे ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन में टच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस की लाइन तिरछी होती चली जा रही है, मतलब ये है कि ये अपने पिछले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे ऊपर जा रहा है लेकिन पिछले अपने हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। हर बार इसका हाई अपने हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब होगा तो अपन जब ये सपोर्ट की लाइन को तोड़ेगा तो सपोर्ट की लाइन को तोड़ने के बाद ये नीचे अपना गिरना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। 20वां है ये ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप ये बनता है कि आपकी नीचे सपोर्ट की लाइन हो गई, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, उसी को टच करते ये गिरेगा। तीनों का टॉप लगभग एक बराबर रहेगा और फिर अगर गिर रहा तो ये सपोर्ट की लाइन को तोड़ करके एक रिटेस्ट लेते हुए फिर मार्केट में नीचे ये गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगला है ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम क्या होता है कि मार्केट में गिरावट है, यहाँ पे कहीं पे आकर सपोर्ट लिया इसने, फिर ऊपर किया, फिर ऊपर की एक निकलाइन हो जाएगी, वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को टच किया, फिर वहाँ से गिरा, फिर सपोर्ट की लाइन पे टच किया, इस तरह करके ये यहाँ पे बनता है। और जहाँ पे ये अपना क्योंकि गिरते हुए मार्केट में बन रहा है तो फिर ये माना जाता है कि फिर जब ये सपोर्ट की लाइन पे टच करने के बाद अपनी रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ेगा तो वहाँ पे एक हो सकता है कि रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद ये मार्केट स्टॉक का भाव ऊपर तक चला जाए, ठीक है। अगला है डबल टॉप। डबल टॉप में क्या होता है कि मार्केट अप की साइड में है और ऊपर कहीं रेजिस्टेंस की लाइन पे टच किया, रेजिस्टेंस की लाइन पे टच करके कि ये गिरा और फिर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर तक गया। तो ये जो डबल टॉप है यानी कि दो बाजू टॉप बना हुआ है, ठीक है, इसको हम डबल टॉप कहेंगे। और फिर यहाँ से जब गिरता है तो फिर क्योंकि ये बुलिश है तो ये माना जाता है कि ये जो दो बार टॉप ले यानी कि इस साइड से ये ऊपर तक नहीं जाने दे रहा है, इसको जो सेलर है इसको ऊपर तक नहीं जाने दे रहा है। तो हो सकता है अगली बार जब ये गिरे और ये अपनी रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ करके जब नीचे गिरेगा तो ये मार्केट काफ़ी नीचे तक गिरने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। ये हो गया डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या होता है कि मार्केट स्टॉक का भाव नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आकर किसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये दो बार ही सपोर्ट लेगा, ठीक है। तीसरी बार
ये जब कैंडल्स ऊपर जाते हैं तो ये अपने पिछले वाले को तोड़ करके, मतलब अपने रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ करके ऊपर निकलेगा और टेस्ट करने के बाद ये ऊपर तक चला जाएगा। और ये माना नहीं जाता कि रीटेस्ट ही होगा, हो सकता है ये तोड़ने के बाद सीधे ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। उसके अलावा ये है 3 वाइट शोल्डर्स। 3 वाइट शोल्डर्स ये 3 कैंडल्स बनेंगे बिना बिग के बनते हैं। ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा भी माना जाता है कि हल्की हल्की थोड़ी छोटी सी बिग हो सकती है। ठीक है, लेकिन बॉडी इसकी बड़ी रहेगी। तो इसको आप जैसे मान लीजिए जब भी बन रहा है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और एंट्री कहाँ लेना है, ये देखिए आपको जो चार्ट है इसमें दिखाया गया है, इसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस और एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि 3 ब्लैक क्रो भी आपको ये चार्ट में दिख रहा है। मतलब बॉडी वाली ये जो रेड कैंडल बनेगी, ये इसकी बॉडी बड़ी रहेगी और बिग छोटा रहेगा। इस कैंडल को हम 3 ब्लैक क्रो कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, ये आप चार्ट में देख रहे हैं। इसके अलावा ये बुलिश हरामी ये इस पैटर्न को कहते हैं कि बड़ा सा रेड कैंडल होगा, छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी। मार्केट गिर रहा है और बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके जस्ट बगल में छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। और ये थोड़ा सा ये होता है कि ये कन्फर्म नहीं होता कि ये इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये थोड़ी अनिश्चितता वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मतलब ये गिरता हुआ जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। और जब रेड कैंडल के हाई को तोड़ करके कोई कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है तो वहाँ पे अपनी एंट्री बनाइएगा, मतलब वहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बेरिश हरामी कैंडल। इस कैंडल कहते हैं बड़ी सी रेड कैंडल होगी और छोटी सी ग्रीन कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल होगी, छोटी सी रेड कैंडल होगी। और ये कब बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड होगा, मतलब स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर कहीं बनेगा और फिर वहाँ से ये स्थिति ये होती है कि मार्केट में गिरावट आती है, यानी स्टॉक का भाव गिरने लगता है। ठीक है, अगला है डार्क क्लाउड कवर। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर कहीं डार्क क्लाउड कवर बना और फिर इसकी पहचान ये होती है कि अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल है तो फिर ऊपर अगले जो कैंडल बनेगी रेड कैंडल बनेगी और ये रेड कैंडल है ये इसके ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आकर के क्लोज करेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ये डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर भी देखिए बना हुआ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद स्टॉक का भाव गिरे। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं होता है, लेकिन ये कंफर्मेशन देता है, मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ से ये बनने के बाद मार्केट में गिरावट का दौर शुरू होगा। अगला है इन्वर्टेड हैमर। इस पैटर्न कहते हैं छोटा सा कैंडल होगा, बड़ी सी बिग होगी और ये उल्टा रहेगा। ठीक है, हालांकि ये गिरते हुए मार्केट बनता है, ये मार्केट गिर रहा है, नीचे कहीं इन्वर्टेड हैमर बनेगा और इसके बाद स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के नीचे वाली अगली वाली कैंडल, मतलब इसकी जो लो होगी इसकी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर की जो कैंडल्स का जो बिग होगा उसको तोड़ कर जो कोई कैंडल ऊपर बनने लगे तो वहाँ पे अपना आप एंट्री ले सकते हैं। अगला है हैंगिंग मैन पैटर्न। इस पैटर्न में कहते हैं बड़ी सी बिग होगी, छोटा सा कैंडल बॉडी होगी इसकी। ठीक है, इसके बाद है ट्विजर टॉप कहते हैं कि दो कैंडल, मतलब ये अगर ये देखिए मार्केट गिर रहा है, ये कैंडल बना हुआ रेड कैंडल और फिर अगली जो कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, दोनों का ये जो पॉइंट होगा, मतलब अगर ये रेड कैंडल 100 मान लीजिए कोई स्टॉक का भाव 100 है, 100 पे आके क्लोज कीजिए और जस्ट अगला जो कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहा वो भी 100 रुपये पर ही खुल रहा, तो ये जो कंडीशन है इसको ट्विजर टॉप कहते हैं, ट्विजर बॉटम। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ बनाना है और एंट्री कहाँ लेनी है, इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, हालांकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई, इसकी में आगे की वीडियो आगे की जो आगे का ये जो पेज है इसकी मैं वीडियो अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये बुक अच्छा लगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है।